आज की इस वीडियो में एनर्जी जो आजकल चल रही है, जो कल का कंटिन्यूएशन है वो, और चैनल सॉन्ग, और बहुत सारे मैसेजेस जो यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं, जो आपके इस जर्नी में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एक छोटे छोटे पहलू को ध्यान में रखते हुए उसमें कैसे आगे बढ़े, इस बात का मोटिवेशन आपको मिलेगा इस वीडियो में। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हमारे जर्नी में ऐसी सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि जो चीज़ें हम मिस कर रहे हैं, एक छोटी सी छोटी चीज़ हमें ये एहसास दिलाती है कि हम क्या है और कैसे हैं और क्यों है। क्योंकि हम वो एहसास तभी कर पाएंगे जब एक एक वे में चलेंगे। तो वेलकम टू ऑल माय डियर सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स, आपको सबको बहुत सारा ब्लेसिंग मेरे तरफ से। आपको ये छोटी सी छोटी चीज़ आपको पता रहेंगी और साथ में आपको मोटिवेशन मिलेगा। मेरे अनुभव से अगर मैं बता रही हूँ तो सिर्फ अनुभव से नहीं, बल्कि जो यूनिवर्स के मैसेजेस है, जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है, वो चीज़ों के थ्रू और इंट्यूशन के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि अब मैं इस लेवल पे अगर एक जगह पे पहुँची हूँ तो वो भी आप सब लोगों के ब्लेसिंग की वजह से, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ जो मैंने अपने लाइफ में सीखी है। और वो जो सीखा है वो अपने लाइफ में आप लोग अप्लाई करके अपने लाइफ को और बेटर बना सकते हो, शायद मुझसे भी बेटर चीज़ें और बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत जब पड़ती है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम सेल्फ लव करें, ये हम हर जगह पे सुनते हैं, बट सेल्फ लव कैसे करें ये भी पता होने के बाद में काफ़ी लोगों को पता नहीं है, और काफ़ी लोगों को पता भी है तो भी वह अपने सेल्फ लव में उस तरह से नहीं कर पाते हैं जैसा कि करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि सेल्फ लव मतलब क्या होता है। सेल्फ लव मतलब मॉर्निंग में सिर्फ उठ के मेडिटेशन करना, या फिर मिरर में देखकर अपने आप को प्यार करना, या फिर सिर्फ ड्रेस अप कर लेना ही जो है ये सेल्फ लव है क्या। ये भी है एक छोटा सा पार्ट, लेकिन इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो सेल्फ लव में आती है। अब मैं सेल्फ लव के बारे में इतना ज़्यादा क्यों बता रही हूँ, सेल्फ लव के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो, आज हम क्या करते हैं पता है, हम ना टीवी देखते हैं, हम वीडियोज़ देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, और साथ में क्या देखते हैं पता है? हम अपने पार्टनर में चेंजेस देखते हैं कि मेरा पार्टनर कितना चेंज हुआ। मैं इतना वर्क कर रही हूँ ना सुबह सुबह उठ के, तो मेरे पार्टनर में कितना चेंजेस हुआ। यही गलती हम कर देते हैं कि हम पार्टनर में चेंजेस ढूंढ रहे हैं, बट हम खुद में चेंजेस नहीं ढूंढ रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। और जब हम दूसरों में चेंजेस देखना शुरू करते हैं तो मतलब वो कभी नहीं होने वाला है। जब वो दूसरे को बदलने का हमारा काम नहीं है, हमारा काम है खुद को बदलना और खुद को बेस्ट वर्जन बनाना, है ना। लेकिन यहीं पे गलती करते हैं काफ़ी डीएफ और डीएम, कि खुद में चेंजेस को ढूँढने के बदले दूसरों को ही ब्लेम करते रहेंगे। दूसरों को ही दूसरों में चेंजेस क्यों नहीं आ रहा, दूसरों में चेंजेस क्यों नहीं आ रहा। हम बता सकते हैं, हम मार्गदर्शन दे सकते हैं उनको, लेकिन पहले खुद में देखना है कि हम कर रहे हैं क्या वो चीज़। हम दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हम भी कर रहे हैं क्या? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं जब तक है मैं खुद पे अप्लाई नहीं करती हूँ, खुद पे मैं चीज़ें नहीं करती हूँ, तब तक है मैं दूसरों को भी वो चीज़ें नहीं करने देती हूँ, नहीं बोलती हूँ। एक्चुअली करने नहीं देती हूँ की बात नहीं है, मतलब नहीं बोलती हूँ। जब हम अपने अनुभव से कुछ सीखते हैं और अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तभी हमारा हक बनता है दूसरों को बताने का। बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं न कहीं, कभी न कभी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आती है, उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, रेगुलर की बात कर रही हूँ कि रेगुलर एक डिसिप्लिन बना के अपना काम कर रहे हैं क्या। कई बार ऐसे लोग हमारे लाइफ में आ जाते हैं जो कुछ वक़्त के बाद में हमें छोड़ के भी चले जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारा वैल्यू लोग क्या बोलते हैं इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लाइफ में कि लोग तो देखो, हम उनको सर काट के भी दे देंगे ना तो भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकता किसी को। हम किसी को सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकते। सबसे पहली बात ये सोचना कि हर इंसान परफेक्ट होता है, तो ये कभी नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, अगर समझ रहे हो ना, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी इंसान कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। देखो,
यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर ने जब यहाँ पे जन्म लिया था, जब श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था या किसी भी रूप से जन्म लिया था, राम भगवान के रूप से जन्म लिया था, लेकिन उनको भी गुरु की ज़रूरत पड़ी थी, उनको भी सीखने की ज़रूरत पड़ी थी। उन्होंने भी गए थे, गुरुकुल गए थे, वहाँ पे उन्होंने सीखा, किया और फिर उन्होंने अपना जो बाण चलाया, बाण भी सीखा उन्होंने। कहाँ से सीखा? गुरु से ही सीखा ना। तो हर हर किसी को गुरु की आवश्यकता है। जब भगवान ने अवतार लिया धरती पे, तो उनको जब गुरु की आवश्यकता पड़ी, तो हम तो इंसान हैं, हमें तो पड़ती ही है, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। और हमारे जो गुरु होते हैं वो कोई भी हो सकता है। तो हर पल ये एक बात हमेशा याद रखना, हर मेरे प्यारे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स, कि हमें कभी भी खुद से ज़्यादा हूँ मैं या कम हूँ ऐसा नहीं समझना है। मतलब कि अगर हम किसी से कुछ सीख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, भले ही हमें उस वक्त उस नॉलेज नहीं है, आगे वाले को ज़्यादा नॉलेज है, तो उस वक्त हमें उस चीज़ को ले लेना चाहिए। उससे भी हम कुछ न कुछ सीखते हैं। अगर कोई कार्मिक भी हमारे लाइफ में आते हैं, तो उनसे भी हमने कुछ सीखा है। जब हम ये चेंज अपने अंदर लाते हैं कि हमने कुछ सीखा है उन लोगों की वजह से, तो हम आसानी से उनको माफ़ भी कर पाते हैं बाद में। उस वक़्त के लिए भले ही हमें हर्ट हो रहा है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि इनसे हमने कुछ सीखा है, कुछ चीज़ें सीखी है, ये हमको कुछ कर्मास थे जो निपट गए, अब तो सब ठीक है ना? तो तब हम उनको माफ़ कर पाते हैं। धीरे-धीरे ही सही हम उनको माफ़ कर पाते हैं। सोल लेवल पे हमने उनको माफ़ कर दिया, या फिर हमने उनको माफ़ी माँग ली, या फिर अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, तो डायरेक्ट माफ़ी माँग सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं और नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है, तो आप सोल लेवल पे उनको दिल से माफ़ कर दीजिए और रिलीज़ कर दीजिए। ये मैंने पहले भी बताया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कितना भी बुरा हो रहा हो, कभी भी खुद को हारने मत दो। अरे अगर नहीं खाओगे ठोकरें सफ़र में हमारे जर्नी में, तो मंजिल की अहमियत कैसे समझेंगी हमको, है ना? और अगर नहीं टकराओगे गलत से, तो सही को कैसे पहचानोगे? ये चीज़ होना ज़रूरी है। ध्यान से सुनो ये बात को। देखो, कितना भी बुरा हो रहा हो, कभी भी खुद को हारने मत दो। सब फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ, बहुत कितना भी बुरा हो रहा हो अपने लाइफ में, हुआ है, बहुत कुछ ऐसे लोग आए हमारे लाइफ में, है ना? जो कुछ भी मतलब करते हैं, बोलते हैं, कुछ भी होता हो, इस जर्नी में तो स्पेशली होता है, रोकने की हर वक्त कोशिश की जा रही है। नेगेटिव एंटिटी से कठपुतली के रूप में किसी को भी भेज रही है अपने पास में, लेकिन हारने मत दो। अरे नहीं, अगर होंगी, एक सेकेंड, हाँ कॉल आ गया था। तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी सफ़र में मंजिल की हैसियत, मंजिल की अहमियत जो है तभी समझेंगी हमको, जब हम इन सारे मुश्किलों को क्रॉस करेंगे इस जर्नी में, और गलत से नहीं टकराएंगे तो सही को नहीं पहचान पाएंगे। तो ये तो होना ही है, ये ज़रूरी है। तो हमारे लाइफ में गलत इंसान आते रहेंगे, हमें उनको पहचानने के लिए उनसे टकराना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में एक छोटी सी एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक फ़िश ने अपने माँ से ये पूछा, बोलते हैं कि ज़मीन पे क्यों नहीं रहते हैं हम लोग, हम पानी में ही क्यों रहते हैं? ऐसा पूछा फ़िश ने, बोलते अपने माँ से, अपनी फ़िश से। तो फ़िश ने कहा, बोलते हैं कि अरे हम फ़िश है इसीलिए हम पानी में रहते हैं, ज़मीन पे तो सेल्फ़िश ही रहते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी एक फ़िश ने। ये छोटी सी बात है जो हम लोगों को समझनी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्फ़िश लोग बहुत ज़्यादा, ये स्टोरी के थ्रू ये समझाया जा रहा है कि यहाँ पे सेल्फ़िश लोग बहुत ज़्यादा है। हमें सेल्फ़िश नहीं बनना है, हमें अनकंडीशनल बनना है। और सेल्फ़िश ऐसे लोगों को भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मतलबी होते हैं, तो मतलबी नहीं बनना है। अगर हम मतलबी बन रहे हैं, सिर्फ सेल्फ़िश के लिए काम करें, सेल्फ़िश इज़ द डिफरेंट, सेल्फ़ लव इज़ द डिफरेंट। सेल्फ़ लव करो विद अनकंडीशनल, एंड सेल्फ़ लव के साथ साथ में दूसरों को भी लव करो। इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं तो करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ। अनकंडीशनली मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ, लेकिन सेल्फ़ लव भी होना ज़रूरी है। एक सेकेंड।
बाकी चीज़ें जो हैं सेल्फ़िश ऐसे ही माने जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं इस बीच में। उसके बाद में अच्छा वक़्त जो होता है, हर किसी का अच्छा वक़्त भी होता है और बुरा वक़्त भी होता है। अच्छे वक़्त में सब साथ देते हैं, बुरे वक़्त में कोई कोई ही साथ देता है, और वो जो बुरे वक़्त में जो साथ देता है उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए अपनी लाइफ़ में। अगर आप भूल रहे हो और वो सिचुएशन को भी भूल रहे हो, कितने भी बड़े ओहदे में क्यों ना आए, अगर वो चीज़ें भूल रहे हैं ना, तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी ही कुछ एनर्जीज भी चल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। कहना चाहते हैं ये सारे यूनिवर्स के मैसेजेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आजकल डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, जो आपके पार्टनर है उनकी एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है कि वह, इस गाने के थ्रू भी आप समझ पाओगे, ये गाना भी थोड़ा सा मैं सुनाती हूँ आपको। और उसी के साथ में जो अच्छी वाली एनर्जी जो आप पिक कर रहे थे कल, वो कंटिन्यूएशन में ही है। अभी भी वो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ जो शुरू है वो ये है कि कुछ डीएम्स की अभी भी थ्रोट चक्रा उस तरह से ओपन नहीं हुआ, या फिर उसके आसपास, उनके आसपास के लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं। वो अपने दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे भले ही, लेकिन वो आपके कांटेक्ट में ज़रूर आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं अपनी दिल की बात। कई बार ऐसा होता है कि वह अपनी दिल की बात इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि आप भी उनको कई बार अपने दिल की बातें एक्सप्रेस नहीं करते हो, और ये समझ बैठते हो कि मैं अगर कुछ बोल दूँ तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। तो इस तरह से आप भी हक है आपको पूरा, जो भी कहना है खुल के बोलो। आप खुल के बोलो, वो भी खुल के बोलेंगे। आप पहले खुद को खुल के अपनी बातें खुद को बोलो। अपनी बातें खुद को खुद ही खुल के बोलो, तो आपका पर्सन भी आपको खुल के आपको बोलेगा। आपको अपने साथ में बात करनी है। सेल्फ लव में रहकर अपने आप को उस लेवल पे लेके आना है कि अपने आप को पूछो एक बार कि क्या मैं अपना खुद का बेस्ट वर्जन बन चुका हूँ। फिर दूसरों को देखना कि आपके पार्टनर में चेंजेस आए हैं कि नहीं। पहले खुद को देखना है कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बन चुका हूँ क्या, अपनी नज़रों में, भले ही दूसरों की नज़रों में नहीं। दूसरे क्या सोच रहे हैं वो मत सोचो, आपके खुद के नज़रों में आप बेस्ट वर्जन बन चुके हो क्या। लेकिन अगर कमी है फिर भी अपने आप को बेस्ट समझ रहे हो, तो सिर्फ अफर्मेशन कर रहे हो और अपने आप को और बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हो कंटिन्यूअसली, तो दिस इज़ द बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो जाती है कि अपने आप को सच में बेस्ट वर्जन बन चुका हूँ और मेरे से परफेक्ट कोई है ही नहीं, सब लोग फालतू है, ये जो सोचना है, ये इसको बोला जाता है ईगो। और यहाँ पे ही गड़बड़ कर देते हो, और यहाँ पे स्पिरिचुअल ईगो भी आने लगता है कि मुझे बहुत नॉलेज है, मेरा इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, बाकी सब लोग बकवास है, बाकी सारे लोग जो कह रहे हैं सब बेकार की बातें हैं, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब लोग गलत है। तो ऐसा नहीं होता है। बाकी लोगों को अपने अपने अनुसार उनको भी इंट्यूशन मिल रहे हैं, आपको भी इंट्यूशन अगर मिल रहे हैं, तो घमंड नहीं करना है कभी भी किसी चीज़ का कि मैं ही, मेरे ही पास में सब कुछ है, मेरे ही पास में सब कुछ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप ही के पास में सब कुछ हो। सबको भगवान सबको समान रूप से देखते हैं और सबको समान रूप से बांटते भी हैं। आपकी आपकी मेहनत पे आपको मिलेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से आपको मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि मैं अपनी नज़रों में बेस्ट वर्जन बनूं, मतलब यूनिवर्स की नज़रों से भी मैं बेस्ट वर्जन बनूं। तो सब के लिए आप बेस्ट वर्जन बन पाओगे अपने आप से ही। किसी से भी नफ़रत हो जाती है कभी गलती से, तो उसको भी रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए जेलसी अगर फील हो रही है तो वो भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं ये सोच के कोई फ़ायदा नहीं, या उस फ़्लो में जाने से बदले ये हैं कि हम यूनिवर्स के फ़्लो में चले। कई बार क्या होता है कि फ़्लो में चल रही हो समझ के आप इनर वर्क छोड़ देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके एग्ज़ाम्स बार बार लिए जाएंगे। आपको फ़्लो में चलने का मतलब ये है कि आपको इनर वर्क भी करना है, यूनिवर्स पे भरोसा भी रखना है, अपने सारे कर्म करने हैं, अपने सारे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी उठाना है, अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए आगे बढ़ना है, यूनिवर्स से प्रेयर करना है। फ्लो में चलने का मतलब भी बहुत सारी चीज़ों को रॉन्ग डिसीजन में ले लेते हो आप लोग कि अरे मेरे घर के लोग मुझे करने नहीं दे रहे इनर वर्क, इसलिए मैं फ़्लो में चल रही हूँ, मेरा इनर वर्क नहीं भी हो रहा है तो भी ये फ़्लो में है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहीं पे गलत और यहीं पे मात खा जाते हैं काफ़ी लोग। और गाना जो है ये भी सुना देती हूँ क्योंकि लंबा वीडियो बन रहा है, 1 सेकेंड।
ना चाहते हुए लंबा ही वीडियो बन जाता है कभी कभी। चलो, ये गाना ये है रामा क्या हुआ, क्यों तुम मुझको सताने लगे, हाँ 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 हाँ। ये गाना तो सबको पता है, उर्मिला थी उसमें, शायद जैकी श्रॉफ है। तो उसको ये समझना है ये गाने में कि दोनों को भी एक दूसरे का ये जो ये जो बातें हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है इस गाने में, उस चीज़ को समझिए। उस गाने को थैंक यू बोलिए, और इस वीडियो को भी थैंक यू बोलते हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि आपका जो थैंक यू ग्रैटिट्यूड जो है यूनिवर्स तक के पहुँचे। उस गाने को भी थैंक यू बोलते हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय।